जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नाज अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो आज हम देखने वाले जो लेसन दिया गया आपको, सुनो किशोरी 8वां, इसका स्वाध्याय देखेंगे। जितने क्वेश्चन दिए हैं सारे क्वेश्चन के आंसर देखेंगे, बस वीडियो को एंड तक देखो आप, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपने इससे पहले जितने भी लेसन और पोएम के नहीं देखे वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो स्वाध्याय का है, सबसे पहला दिया गया आकलन नंबर 1 अ है, अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी आपको डिफरेंस बताना है रूढ़ि और परंपरा में। तो आंसर लिखेंगे हम लोग, रूढ़ि में लिखेंगे, 2 पॉइंट रूढ़ि में लिखने और 2 पॉइंट आपको परंपरा में लिखने। तो रूढ़ि में लिखेंगे, पहला एक, रूढ़ि स्थिर होती है। दूसरा, रूढ़ि ऐसी रीति नीति है जो समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी है। परंपरा, परंपरा निरंतर गतिशील है। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे, परंपरा समय के साथ बढ़ती धारा है जो उपयोगी हो गए मूल्य को छोड़कर उपयोगी मूल्य के साथ आगे बढ़ती है। तो ये आंसर है, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो आप, बेटर रहेगा। चाहे वीडियो को पॉज करके लिख सकते तो लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा दिया गया आपको, आ कारण लिखो। पहला है, सुगंधा का पत्र पाकर लेखिका को खुशी हुई। इसका आंसर लिखेंगे, सुगंधा का पत्र पाकर लेखिका को खुशी हुई क्योंकि सुगंधा लेखिका की पुत्री थी। दूसरा है, पश्चिमी मूल्य रूपी फल हमारे किसी काम के नहीं होंगे। आंसर लिखेंगे, जिस प्रकार हर पौधे को पनपने फलने फूलने के लिए विशेष प्रकार की भूमि की आवश्यकता होती है, हर पौधा पर स्थान पर नहीं पनप सकता, उसी प्रकार हर देश व संस्कृति और समाज के मूल्य भी अलग होते हैं। पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण भारतीय समाज के लिए आग्रह होगा। इसका आंसर लिख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपको शब्द संपदा से दिया गया। दूसरा है, शब्द युग्म को पाठ के आधार पर पूर्ण कीजिए। पहला आपको शब्द दिया गया तो उसका लिखेंगे विकसित। दूसरा आदान प्रदान। तीसरा सूझ तो समझ। चौथा दिया सोच, सोच का लिखेंगे समझ। देखो, शब्द युग्म शब्द होते हैं, यानी कि दो ऐसे शब्द जैसे कि आना जाना, उनके बीच में ऐसा वियोजक चिन्ह रहता है, उनको शब्द युग्म शब्द बोलते हैं। तो देखो, इन दोनों के बीच में ये एक शब्द युग्म हो गया, ये दूसरा शब्द युग्म, ये तीसरा, ये चौथा, से 4 आपको दिए गए, समझा ना। तो इन दोनों के बीच में देखो ये चिन्ह है ना, तो समझ जाओ कि ये शब्द युग्म शब्द है, ठीक है। तो ये आंसर लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अभिव्यक्ति से दिया गया। तीसरे का है कि विद्यार्थी जीवन में मित्रता का महत्व, इस विषय पर अपना मंतव्य लिखें। आंसर लिखेंगे, विद्यार्थी जीवन में स्वतंत्र जीवन होता है। यह ऐसा महत्वपूर्ण समय होता है जिसमें विद्यार्थी चाहे तो अच्छा इंसान बन सकता है और बिगड़ना चाहे तो बिगड़ सकता है। यह ऐसी अवस्था है जब एक युवा युवती के विकास में उनकी संगी साथियों का बहुत अधिक प्रभाव होता है। यदि उस समय अच्छे विद्यार्थियों से मित्रता होगी तो वह भविष्य में अच्छा ही रहेगा, और यदि उसकी संगति बुरे विद्यार्थियों से होगी तो उस पर भी बुरी संगत का असर होगा और वह भी अपने लक्ष्य से भटक जाएगा। सच्चा मित्र हमारे सुख दुख में सदैव हमारा साथ देता है, हमारी उलझनों की परेशानियों को दूर करने में हमारी सहायता करता है। ये आंसर है, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युवा पीढ़ी किस ओर, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। इसका आंसर लिखेंगे, युवा वर्ग किसी भी समाज व देश के लिए आशा की किरण होता है। देशवासी युवाओं में देश का भविष्य देखते हैं, परंतु आज की युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति, अपने मूल्य को तो काट फेंकना चाहती है, परंतु पश्चिमी संस्कृति के पीछे दीवानी हो रही है। युवा पीढ़ी कर्तव्य पालन के समय देशों के उदाहरण दिया करती है। वहाँ युवक युवती प्रारंभ से ही अपनी अलग गृहस्थी बसा लेते हैं, परंतु ये लोग इस तथ्य को नकार देते हैं कि वो वहाँ बहुत छोटी अवस्था से ही किशोर किशोरी स्वावलंबी हो जाते हैं। वे अपने पोषण के लिए माता पिता पर निर्भर नहीं करते। प्रत्येक संस्कृति के जीवन मूल्य अलग होते हैं। भारतीय युवाओं को यह तथ्य समझना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, पाठ पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न। चौथे का अ है कि उसे उड़ो बेटी उड़ो पर धरती पर निगाह रखकर इस पंक्ति में निहित सुगंधा की माँ के विचार स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर लिखेंगे, उड़ो बेटी उड़ो पर धरती पर निगाह रखकर के द्वारा लेखिका का कहना है कि अपने सपने देखना, उन्हें पूरा करने का प्रयास करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, परंतु हमें अपनी महान सभ्यता, अपनी संस्कृति व अपने जीवन मूल्य को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। अपनी धरती से, अपनी जड़ों से काटकर कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक सुखी नहीं रह पाता। जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब पीछे छोड़ दिए
दिए गए रिश्ते और लोग हमें याद आते हैं और हमें व्याकुल कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ पाठ के आधार पर रूढ़ि परंपरा तथा मूल्यों के बारे में लेखिका के विचार स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर लिखेंगे, समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी या वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई भी रीति नीति रूढ़ी है। रूढ़ि स्थिर होती है जबकि परंपरा समय के साथ अनुपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़ती और उपयोगी मूल्यों को जोड़ती निरंतर बहती धारा पर परंपरा है। परंपरा गतिशील है, एक निरंतर बहता निर्मल प्रवाह जो हर सड़ी गली रूढ़ी को किनारे फेंकता और हर भीतरी बाहरी देशी विदेशी उपयोगी मूल्य को अपने में समेटता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान से। 5वें का है कि आशा रानी व्यवरा जी के लेखन का कार्य का प्रमुख उद्देश्य। आंसर लिखेंगे आप लोग इसका अ का लिखेंगे विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रही महिलाओं के जीवन संघर्ष को चित्रित करना और वर्तमान नारी वर्ग के सम्मुख उनके आदर्श प्रस्तुत करना। आ है आशा रानी व्यवरा जी की रचनाएं। इसका आंसर लिखेंगे, पहला भारत की प्रथम महिला, दूसरा स्वतंत्रता सेनानी लेखिकाएं, तीसरा क्रांतिकारी किशोरी, चौथा स्वाधीनता सेनानी और पांचवा लेखक पत्रकार। तो ये आ का आंसर है, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया छठा, कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन करके फिर से लिखिए। पहला है मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है। पहले का जो आंसर लिखेंगे, क्या मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है, और जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यानी प्रश्नवाचक चिन्ह वो लिखना है आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया गया कि प्रश्नार्थक वाक्य बनाना था, इसलिए। अगर आपको नहीं मालूम है क्या है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी ग्रामर का, आपको वीडियो देख लेना, आपको डिटेल में समझाया गया उसके अंदर, ठीक है। दूसरा है दया निर्बल थी वह इतना भार सहन ना कर सकी। तो आपको निषेधात्मक वाक्य बनाना था, तो आंसर लिखेंगे इसका, दया सबल नहीं थी वह इतना भार सहन न कर सकी। तीसरा है अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बात करके उनसे सलाह ले। प्रश्नार्थक वाक्य बनाना है, तो इसका आंसर लिखेंगे, क्या अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बात करके उनसे सलाह लेती हैं। चौथा है मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, विधि वाक्य। आंसर लिखेंगे, मेरे साथ न्याय करो। पांचवा है शेष आप इस लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए, अज्ञार्थक वाक्य बनाना है, तो आंसर लिखेंगे, शेष आप इस लिफाफे को खोलकर पढ़ो। छठा दिया गया ऐसे समय वह तुम्हारी बात न सुने, विधि वाक्य। इसका आंसर लिखेंगे, ऐसे समय वह तुम्हारी बात सुने। सातवां है वे निरर्थक है तो फिर सार्थक क्या है, विधानार्थक वाक्य। आठवां है मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, विस्मयादिबोधक वाक्य बनाना है, तो आंसर लिखेंगे, अच्छा मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले। नौवां है इस क्षेत्र में भी रोजगार की भरपूर संभावनाएं हैं, निषेधार्थक वाक्य बनाना है, तो इसका आंसर लिखेंगे, इस क्षेत्र में रोजगार की भरपूर संभावनाएं नहीं हैं। 10वां है आप भी तो एक विख्यात फीचर लेखक है, विस्मयादिबोधक वाक्य में बनाना है, तो आंसर लिखेंगे, आप एक विख्यात फीचर लेखक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है यहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह एंडिंग में लगाएंगे आप लोग, ठीक है। तो आपका जो ये लेसन था इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर, ठीक है। और चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि सारी क्वेश्चन के आंसर आपको मिलते रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो लिखने में, और वीडियो को ज़्यादा शेयर किया कीजिए, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, आपकी हेल्प के लिए वहाँ वीडियोज़ अवेलेबल है। बाय एंड टेक केयर।